नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की, और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं, निदेशक एम्स। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे इस मामले में हम चर्चा करें उससे पहले ये बता देते हैं कि देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रोज जो नए मामले बढ़ रहे हैं उससे कितनी गंभीर स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। 24 घंटे में आप देखिए 89,129 नए मामले हैं और पिछले 24 घंटे में 714 मौतें हुई हैं। इस साल नए मामलों का नया रिकॉर्ड बना है। 20 सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा मामले हैं ये, और 21 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। तो कितना गंभीर ये मामला होता जा रहा है कोरोना का, आप इसको समझिए। कल 30,93,795 लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। वैक्सीन भी साथ साथ तेज रफ्तार से लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, नहीं तो जो रफ्तार आप देख रहे हैं कोरोना की वो शायद ऐसे ही बढ़ती जाए अगर लापरवाही लोग दिखाएं तो। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, अब काफी वक्त कोरोना को हो चुका है, हमारे पास वैक्सीन भी है, लेकिन फिर से एक बार हम उसी स्थिति में हैं जिसमें कुछ महीने पहले हम थे। कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसके पीछे की आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। स्थिति वैसे ही है जो 6 महीने पहले थी, लेकिन इस दफा केसेस जो है उनकी तो बढ़ने की गति है बहुत ज्यादा है, और हमारी जो पीक है वो ऐसा लग रहा है कि वो पिछली दफा से ज्यादा होगी। जो हमारे डेली केसेस हैं 80,000 से ज्यादा तो अब हो ही गए हैं। इसके कई कारण हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे पहला कारण तो ये है कि हम ये सोचने लग गए कि कोविड खत्म हो गया है, और इसलिए हमें अब जो प्रिकॉशंस रखने की जरूरत थी वो अब रखने की जरूरत नहीं है। चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे क्राउड अवॉइड करना या ट्रैवल करना, ये सब चीजें एकदम हमने शुरू कर दी। लोगों ने मास्क डालना बंद कर दिया, क्राउड्स इकट्ठे होने लग गए, लोग घूमना शुरू कर दिया, और साथ साथ जो ये फियर था कोविड का, जो लोगों को डर था कि कोविड अब आ सकता है इसलिए हमें ये सब चीजें करनी है, वो एकदम खत्म हो गया। उसके साथ साथ जो हम पहले पॉलिसी कर रहे थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, वो भी कम हो गई। लोग टेस्ट करते थे लेकिन उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी वो इतनी नहीं हुई कि ये एक व्यक्ति जो पॉजिटिव है उसके साथ जो और कॉन्टैक्ट में आए हैं उनमें कौन पॉजिटिव आया, उनकी टेस्टिंग की जाए, वो भी एकदम उसमें ढील हो गई। और सर्वेलेंस भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अब कोविड के केसेस बढ़ेंगे नहीं, वैक्सीन शुरू हो गई है। साथ में एक और चीज हुई कि हमें पता है कि वेरिएंट्स जो है वो हमारे जी कहीं ना कहीं ये एक वजह है कि लोगों के जहन में कि वैक्सीन तो अब आ ही गई है, और हमने देखा कि कोरोना के नए मामले जो वो भी काफी नीचे चले गए थे, तो वो लापरवाही जो है उसके बाद बढ़ी। साथ में एक नए वेरिएंट्स आने शुरू हुए जो हम जानते हैं कि वो ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पे हमारी अभी इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल छोड़ दें, क्राउड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाए और एक नया वेरिएंट इस एरिया में आ जाए जो एकदम फैलता है, तो हमारे केसेस एकदम बढ़ेंगे, और वही हुआ है। वेरिएंट की हम बात करें डॉक्टर गुलेरिया, तो जब ये नए वेरिएंट हमने देखे थे तो ये बात कही जा रही थी कि बहुत तेजी से फैलते हैं, लेकिन शायद ये उतने ज्यादा गंभीर स्थिति ना बनाए जो इससे पहले हमने कोरोना में देखी थी। लेकिन अभी के अगर हालात देखें तो 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो क्या ये वेरिएंट तेजी से फैलने के साथ साथ लोगों के लिए और ज्यादा घातक भी हैं? और क्योंकि एक नहीं कई सारे वेरिएंट अब इंडिया में मौजूद है। हाँ, तो अगर हम वेरिएंट्स का डेटा देखें, शुरू में लोगों ने सोचा था यूके वेरिएंट जो है, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वेरिएंट्स के, अगर हम डेटा देखें तो लोगों ने यही कहा था कि ये ज्यादा फैलता है लेकिन ये इसमें सिवियर इलनेस कम होती है। लेकिन रीसेंट डेटा जो हम देखें जो यूके से ही आ रहा है, उन्होंने यही दिखाया कि वेरिएंट ज्यादा फैलता भी है लेकिन इससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा होती हैं। इसलिए हमें कोविड को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हमारे जो यंगर जनरेशन है वो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो कोविड माइल्ड भी होगा इसलिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हम बाहर घूम सकते हैं, हम हॉलीडेज कर सकते हैं, हमें अगर कोविड हुआ तो जुकाम नजला टाइप का ही होगा और हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उनको यही 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली ये कि अगर आपको कोविड होगा तो आप यही बीमारी अपने घर भी लेके जाएंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अगर उनको कोविड हो गया आपसे तो वो ज्यादा घातक हो सकता है, और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कोविड एक
मामूली नहीं है। कोविड से जो लोग रिकवर हो जाते हैं उनको भी हम जो कहते हैं लॉन्ग कोविड, वो भी होता है, जिसके कारण कई ऐसे लोग हैं जो यंगर जनरेशन के हैं, जिनको 6 महीने हो गए, अभी तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, बॉडी एक्स वगैरह हैं, काम करने में मुश्किल हो रही है। तो हमें इस इन्फेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर इन वेरिएंट्स की हम बात करें तो क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाती है, वो काफ़ी कम है हमारे देश में, अगर हम यूके से कंपेयर करें तो रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। तो उसकी आप ज़रूरत समझते हैं कि क्योंकि अब वेरिएंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की जो देख रेख है वो कर पाएंगे? बिल्कुल, पहले हमारा फोकस था कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़े। अब उसी तरह से हमारा फोकस होना चाहिए कि टेस्टिंग के साथ साथ हम ज्यादा जीन सीक्वेंसिंग करें, जिससे हम नए वेरिएंट्स एकदम पकड़ पाएं, और जब हमें वेरिएंट्स पता चलेंगे तो उसके साथ हम उसको एपिडेमियोलॉजिकल लिंक भी कर पाएं। इसका यह मतलब हुआ कि जब हम वेरिएंट देखते हैं तो हम ये भी देख पाए कि इस वेरिएंट से क्लिनिकली क्या फर्क पड़ रहा है। क्या इस वेरिएंट से केसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्या इस वेरिएंट से डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, या ये वेरिएंट जो है री इन्फेक्शन कर रहा है, या क्या ये वेरिएंट वैक्सीन की एफिकेसी कम कर रहा है। जब तक हम वो लिंक नहीं कर पाएंगे तब तक एक नया वेरिएंट पता करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या डॉक्टर गुलेरिया इन नए वेरिएंट्स की वजह से वैक्सीन पर भी कोई फर्क है? क्योंकि हमने देखा वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव हुए, तो वो इस वजह से हुए क्या? अभी तक जो डेटा आया है वो ये दिखाता है कि वैक्सीन जो है वो अभी भी इस वेरिएंट के अगेंस्ट काम कर रही है। हमें ये समझना चाहिए, जो अभी हम वैक्सीन की एफिकेसी की बात कर रहे हैं उसमें हम दो चीजें देखते हैं। हमें ये पता है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो जिन लोगों को कोविड से एक्सपोजर होगा उनको माइल्ड डिजीज हो सकती है, लेकिन सिवियर डिजीज नहीं होगी। तो ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई आपको कोविड बिल्कुल नहीं हो सकता, पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाई तो कोविड सिवियर कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या अगर हम कहें कि डेथ्स ड्यू टू कोविड वो भी बहुत कम हो सकती हैं। लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि आपको तो सीवियर इलनेस नहीं होगी लेकिन आप इन्फेक्शियस होंगे और लोगों को आप इन्फेक्शन दे सकते हैं, और उनको अगर वैक्सीन नहीं लगी तो उनको ज्यादा सीरियस डिजीज होगी। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, एक बात और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। शुरू में हमने देखा कि बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक कोरोना था, लेकिन अब क्या युवाओं पर भी ये उतना ही गंभीर असर डाल रहा है? वहां से भी इसका फैलाव जो है वो तेज हो रहा है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामले अचानक से जो इतने बड़े हैं, क्या इस वजह से? बिल्कुल, अगर हम देखें जो केसेस बढ़े हैं इस वेव में, यंगर एज ग्रुप में ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो उसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि यंगर एज ग्रुप वालों का जो ट्रैवल है, मिक्सिंग है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्डर एज ग्रुप। यंगर एज ग्रुप वालों ने सावधानी कम की है। जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी वो मास्क लगाते हैं, बाहर जाने से वो ध्यान डरते हैं या कम जाते हैं, इसलिए जो केसेस बढ़े हैं अभी वो यंगर एज ग्रुप में बढ़े हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, यंगर एज ग्रुप से जैसे जैसे बढ़ेंगे वो और एज ग्रुप में भी फैलेंगे, और तब हमारी डेथ रेट्स और हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मामले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, और ये गंभीर स्थिति है। अब हम क्योंकि इस स्थिति में पहुंच ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए? अब एहतियात तो सभी जानते हैं कि क्या आपको बरतने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो कहां पर लोगों से चूक हुई है आपको लगता है, और जिसको लेकर अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, अब हमें आगे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अब सिचुएशन हम वापस तो जा नहीं सकते। इसलिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जरूरी ये है कि जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, वो करना बहुत जरूरी है। सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा केसेस पिकअप करें, और अगर हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस एरिया को एक मिनी लॉकडाउन बना सकते हैं। वहां पे हम किसी व्यक्ति को बाहर ना जाने दें, सारे लोगों की वहां टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, और जो भी पॉजिटिव है उनको आइसोलेट करें, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उनको क्वारंटाइन करें, और केसेस उस एरिया में कम करने की कोशिश करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे केसेस एकदम बढ़ते जाएंगे, और अगर केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी, हॉस्पिटल पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, और उसके कारण फिर हमें हॉस्पिटल जो बेड्स हैं उसकी भी कमी हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर एक एरिया में जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं वहां की हम सर्वेलेंस करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, और कंटेनमेंट जोन्स बनाएं कि उस एरिया से हम किसी को बाहर ना जाने दें, और वहां पे सब लोगों की टेस्टिंग करके उनको आइसोलेट।
तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया बता रहे हैं, ताकि जो स्थिति अभी पैदा हुई है उससे और ज़्यादा हालात ना बिगड़ें, क्योंकि कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है, कितनी गंभीर समस्या है, इस सब से आप और हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। डॉक्टर गुलेरिया, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कोरोना की गंभीरता को लेकर और अब मौजूदा स्थिति को लेकर, लेकिन वैक्सीन भी अब हमारे पास मौजूद है और क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो लोगों के मन में ये भी है कि अभी जो 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है, क्यों ना सबको एक साथ वैक्सीन लगाई जाए, ताकि जल्द से जल्द हम वो इम्यूनिटी पर पहुंचे जिससे कोरोना का फैलाव शायद इतना तेजी से ना फैले। बिल्कुल, अगर आइडियल सिचुएशन हो तो हम यही कहेंगे कि सारे अडल्ट पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि उससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रुक सकती है। लेकिन वैक्सीन का एक और जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी डेथ रेट कम करें, मोर्टेलिटी कम करें। अब हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमने सारे अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो हमें कितने डोजेस चाहिए होंगे। हमारी अडल्ट पॉपुलेशन क्लोज टू 1 बिलियन है, इसका मतलब हमें 2 बिलियन डोजेस चाहिए होंगे, मतलब कि 200 करोड़ डोजेस की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास या सारी दुनिया के पास इतने सारे वैक्सीन के डोजेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास जितने डोजेस हैं उसके हिसाब से हर महीने हम अपना वैक्सीन का जो अभियान है उसको चलाएं और खोलें जितना हम कर सकते हैं, और उसमें प्रायोरिटी ग्रुप को पहले लें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी डेथ्स कम हो। तो इसीलिए पहले था कि 60 साल से उम्र, जिनकी उम्र ज्यादा है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अब क्योंकि डोजेस हैं हमारे पास तो हम 45 साल से उम्र ज्यादा से ज्यादा की उम्र पे पहुंचे, और अगर 45 ईयर से ऊपर वाले लोग ज्यादा से ज्यादा आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे तो हम इसको और नीचे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने डोजेस के हिसाब से और लोगों की डिमांड के हिसाब से ये बैलेंस करने की जरूरत है कि कितनी हमारे पास सप्लाई है और कैसे उस हमारे डिमांड कितनी है उसको हम कैसे मैच कर सकते हैं। क्योंकि अब मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर चर्चा ये भी है कि क्या लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले जब हमने लॉकडाउन देखा तब ये बात थी कि कोरोना की जो चेन है उसको कैसे हम ब्रेक करें, तो उसके लिए शायद वो जरूरी था। लेकिन अभी आपको लगता है कि फिर से लॉकडाउन की जरूरत है, या फिर जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है वो कारगर हो पाएगा इस चेन को ब्रेक करने के लिए, या हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि एक जगह पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ लोगों को वैक्सीन दें, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो लॉकडाउन की जो हम बात कर रहे हैं, कुछ हद तक जैसे मैंने कहा था, हम माइक्रो लॉकडाउन या कुछ एरियाज जहां पे केसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पे लॉकडाउन कर सकते हैं, पर नेशनल लेवल पे लॉकडाउन करने से इतना फायदा नहीं होगा। लॉकडाउन के साथ साथ हमें नॉन एसेंशियल ट्रैवल भी रोकना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग बहुत एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमें पता है कि कई केसेस एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो ये लाइकलीहुड भी है कि जहां पे केसेस ज्यादा हैं वहां से लोग दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि उनको कोविड इन्फेक्शन है और दूसरी जगह पे कोविड इन्फेक्शन फैल सकता है। रही बात ये नाइट कर्फ्यू की, अगर हम नाइट कर्फ्यू ही साथ में करें और दिन में पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं निभाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर दिन भर सब लोग आपस में मिलते रहें और क्राउड इकट्ठे हों और मास्क कोई ना लगाए तो रात को कर्फ्यू करने से भी फायदा नहीं होगा। तो हमें सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तभी जाके केसेस कम। तो सब चीज़ों का ख्याल एक साथ आपको रखना पड़ेगा अगर आप इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो डॉक्टर गुलेरिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं, 89,000 से ज़्यादा 24 घंटे मामले आए हैं और गंभीर बात यह है कि हर रोज ये मामले बढ़ रहे हैं। वैक्सीन हमारे पास जरूर है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगाई भी जा रही है, लेकिन जरूरी यह है कि इस रफ्तार को हम रोकें और इस फैलाव को रोकें ताकि स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और उसके लिए जरूरी है कि आप पूरे एहतियात बरतें, अपना ख्याल रखें और कहीं पर भी लापरवाही बिल्कुल ना करें। नमस्कार।